इस सेशन में हम बात करेंगे ऑफसेट के साथ जुड़ी हुई 3 कमांड्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। जब भी आप ऑफसेट कमांड को सिलेक्ट करते हैं, यदि आप नीचे की तरफ कमांड लाइन में देखें तो आपके पास थ्रू, इरेज और लेयर के नाम से 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्रू की। मैं यदि इसे क्लिक कर दूं तो अब मेरे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है जिसको मुझे ऑफसेट करना है। जैसे ही क्लिक करता हूं अब मेरे पास यहाँ पे स्पेसिफाई करना है मुझे कि किस तरफ मुझे ये या कितनी डिस्टेंस पे मुझे ये ऑफसेट करना है। देखिए कितनी आसानी से मैं मूव कर सकता हूँ लेफ्ट या राइट। मैं यहाँ डिस्टेंस स्पेसिफाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 2.5 का डिस्टेंस स्पेसिफाई करता हूँ तो कितनी आसानी से 2.5 डिस्टेंस के साथ मैं राइट साइड मूव कर चुका हूँ। इसी तरह से मैं वापस लेफ्ट साइड मूव करना चाहता हूँ तो 2.5 फिर से टाइप कर देता हूँ। कितनी आसानी से मैं इस लाइन को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्पेसिफाई कर चुका हूँ। तो थ्रू के साथ आप सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। उसके पश्चात आप चाहें तो आप आसानी से देख सकते हैं जो आपके पास डिस्टेंस है वो दिखाया जा रहा है वहाँ पे कितना डिस्टेंस है दोनों लाइंस में। और यदि आपको स्पेसिफिक डिस्टेंस देना चाहते हैं तो वो टाइप भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको लेफ्ट की तरफ 2.5 के साथ स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो इस मिडिल वाली लाइन को मैंने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आसानी से कॉपी कर दिया है। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं थ्रू का। इसके साथ आप चाहें तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा, इरेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इरेज के केस में जो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं, सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली या इरेज हो जाता है, और जो दूसरा कॉपी ऑब्जेक्ट है वो आपके पास अवेलेबल रहता है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इरेज को येस कर देता हूँ, फिर से थ्रू का ऑप्शन चुनता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को। अब आप देखें इस ऑब्जेक्ट को मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ आसानी से। जिस डिस्टेंस पे स्पेसिफाई करना चाहता हूँ मैं 1.5 डिस्टेंस का स्पेसिफाई कर देता हूँ। जैसे आप स्पेसिफाई करते हैं जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो इरेज हो गया है साथ के साथ। इसको मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ। 1.5 डिस्टेंस में यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो इरेज हो गया है। तो इस तरह से यदि आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हैं तो फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से कमांड से एग्जिट करने के लिए आप नीचे कमांड लाइन में एग्जिट पे क्लिक भी कर सकते हैं।